अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव और फ्रेज कहते किसे हैं, एडजेक्टिव क्या है और फ्रेज क्या है। जब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज में भी उसको तलाश करना, सेंटेंस के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज़ बेसिकली अ क्वालिटी, और क्वालिटी हमेशा किसकी होती है? नाउन और प्रोनाउन की। हमेशा क्वालिटी जो है वो नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्राइब की जाती है। तो अब क्वालिटी क्या है? किसी भी नाउन को जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अ बॉय, तो बॉय सिंपली एक नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ गुड बॉय, तो वो जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। तो जब वो मॉडिफाई जो कर रहा है वो है उसका एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी। सेम अगर मैं एग्जांपल्स जो मैंने लिखी हैं उनको अगर हम डिस्कस करें, द पिज़्ज़ा वॉज डिलीशियस। अब यहाँ पे देखें, ये पिज़्ज़ा आपका नाउन है, नाउन है पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा जो है वो डिलीशियस है, यानी कि मज़ेदार है। तो ये जो पिज़्ज़ा है ये आपका नाउन है, और ये जो डिलीशियस है ये आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ने किसको डिस्क्राइब करना है? एडजेक्टिव ने हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करना है। इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना है कि हमने जब एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज की बात करनी है तो वहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव है वो बेसिकली करता ही नाउन को है। तो यहाँ पे जब हम, क्योंकि ये नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ये कंफ्यूजिंग है, तो एडजेक्टिव फ्रेज में हमारा जो नाउन है उसको मॉडिफाई किया जाता है, और जो चीज़ मॉडिफाई करी होती है, अगर वो सिंपल है तो वो एडजेक्टिव है, अगर वो ग्रुप की फॉर्म में है तो फ्रेज है, और अगर वो किसी क्लॉज की फॉर्म में है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमने बात की थी कि नाउन जो है हमारा पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा क्या है? डिलीशियस है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब वो क्या नज़र आ रही है? वो खूबसूरत नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो खूबसूरत है वो आपका एडजेक्टिव है। इट इज़ यूजलेस, ये बेकार है। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या है इसकी? इट की क्वालिटी क्या है? यूजलेस। तो ये आपका यहाँ पे यूजलेस जो है वो आपका एडजेक्टिव है। शी वोर अ सिल्क गाउन। अब यहाँ पे आपका नाउन जो है वो है गाउन। जो नाम है, जो नाउन है वो है गाउन, और गाउन किस चीज़ का बना हुआ है? सिल्क का बना हुआ है। तो सिल्क आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये बात आपने अपने इसको समझ लें अच्छे तरीके से कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मज़ीद बताता है। अब ये तो हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब हमने बात करनी है अपने फ्रेज़ की। फ्रेज़ क्या है? आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा, दो तीन चार वर्ड्स आपके पास मिल जाते हैं, वो आपका है फ्रेज़। फ्रेज़ के पास ना तो सब्जेक्ट होता है, ना उसके पास वर्ब होता है, लेकिन उसका अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, कि जो आपका फ्रेज़ है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लेकिन अपने तौर पे वो कुछ मीनिंग, उसका जो मीनिंग है वो होगा। अब मैं, जो हमने पहले एडजेक्टिव की बात की थी और जो हम फ्रेज़ की बात करेंगे कि क्या फ़र्क क्या है। द पिज़्ज़ा वॉज डिलीशियस, पिज़्ज़ा मज़ेदार था। ये सिर्फ आपके पास एक वर्ड है जो आपके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को आपको डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ड में। द पिज़्ज़ा वॉज वेरी डिलीशियस, द पिज़्ज़ा वॉज वेरी डिलीशियस। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक वर्ड था, सिर्फ डिलीशियस था, लेकिन वही सेंटेंस मैंने लिखा है और लिख दिया है वेरी डिलीशियस। तो ये दो वर्ड बन गए हैं, यानी कि ग्रुप बन गया है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो मिल जाएंगे तो वो फ्रेज़ बनाएगा। अब ये तो मेरे पास आ गया वेरी डिलीशियस, मेरे पास आ गया फ्रेज़। लेकिन ये कौन सा फ्रेज़ है? मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जो फ्रेज़ आपके नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज़। ये मेरा फ्रेज़ है और ये मेरा नाउन है, यानी कि मेरे पिज़्ज़ा, जो मेरे पास पिज़्ज़ा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जी वो बहुत डिलीशियस है। तो ये मेरा नाउन जब है उसको मज़ीद ये वर्ड जो हैं उसको इन्हेंस कर रहे हैं, उसको मज़ीद बता रहे हैं, तो ये मेरे पास है फ्रेज़। अब वो फ्रेज़ जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो दोनों मिलके बनाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़। वो दोनों मिलके बनाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज़। नेक्स्ट हम देखते हैं शी लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे सिंपल एक वर्ड जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि वो खूबसूरत है। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो वेरी ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, और ये आपके इस सब्जेक्ट को जो है वो इन्हेंस कर रहा है,
बता रहा है कि वो शी मतलब वो खूबसूरत है, लेकिन अब यहाँ पे ये बताया कि वो बहुत खूबसूरत है। तो ये आपके पास दो वर्ड्स मिल गए हैं। दो वर्ड्स जब आप बन जाएंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो जब इस ग्रुप ने इसको डिस्क्राइब किया तो ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। फिर याद रखिएगा कि जब हमारा एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आएंगे एडजेक्टिव, लेकिन हर दफ़ा ये लाजमी नहीं कि एडजेक्टिव की ही फॉर्म में है, ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन ये कंफर्म है, ये अंडरस्टूड है कि वो आपके नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जब भी वो आपके नाउन को डिस्क्राइब करेंगे और वो 2-3 वर्ड्स की फॉर्म में होंगे तो वो आपका वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इट इज़ यूजलेस, ये जस्ट एक वर्ड है आपका। इट इज़ ऑफ नो यूज़, देखें इट को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑफ नो यूज़, बात दोनों में एक जैसी है। यहाँ पे यूजलेस है, यहाँ पे ऑफ नो यूज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है। यहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए हैं। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करेंगे आपके नाउन को, आपके प्रोनाउन को, तो वो आपके पास हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। शी वोर का सिल्क गाउन, अब यहाँ पे गाउन आपका नाउन है और उसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो आपका सिल्क है, कि उसने बता दिया कि सिल्क गाउन उसने पहना हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड है। शी वोर अ गाउन मेड ऑफ सिल्क, अब देखें है गाउन है, ये नाउन है, और मेड ऑफ सिल्क ये उसकी क्वालिटी इन्हेंस कर रहा है, उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, उसको मज़ीद बता रहा है। तो नाउन प्लस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर मॉडिफाइंग योर नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, कि एडजेक्टिव जस्ट क्वालिटी को कहते हैं। अब वही क्वालिटी अगर आप 2-3 वर्ड्स की फॉर्म में बयान करेंगे और वो नाउन की होगी तो वो आपके पास होगा एडजेक्टिव फ्रेज। जी अब हम इसको मज़ीद कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है वो कहाँ है और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। सबसे पहले तो हम आप इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज़ भी एज अ एडजेक्टिव ही काम करेगा, वो उसकी क्वालिटी को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा। एडजेक्टिव फ्रेज़ भी एज अ एडजेक्टिव ही काम करेगा। ये एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है और ये एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मतलब ये स्टार्ट में भी आ सकता है और ये एंड में भी आ सकता है, इससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है कि ये आपके नाउन को डिस्क्राइब करेगा। आपने एडजेक्टिव फ्रेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे मेन टिप है कि आपने सबसे पहले सेंटेंस के अंदर अपने नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जब आप नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ नाउन को मज़ीद इन्हेंस कर रही है, कौन सी चीज़ उसके बारे में बता रही है। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो उसके बारे में बता रहे होंगे वो आपका फ्रेज़ हो जाएगा। और एडजेक्टिव, क्योंकि आपका वो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, तो आपका वो एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। लेकिन आपने उसमें अपने नाउन को अंडरलाइन नहीं करना। आप नाउन अंडरलाइन करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ नहीं रहेगा। सिर्फ वो वर्ड्स जो आपके नाउन को इन्हेंस कर रहे होंगे, उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, उसके बारे में बता रहे होंगे, सिर्फ वो वर्ड्स आपने अंडरलाइन करना है, तो वो आपका जो सेंटेंस के अंदर जो पार्ट होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज़ वाला पार्ट होगा। जी हम अब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है टुडे द वेदर इज़ वेरी क्लाउडी। अब बार बार एक चीज़ बताई जा रही है कि आपने अपने सेंटेंस के अंदर अगर एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करना है तो आपको अपने नाउन का पता होना चाहिए। सेंटेंस में नाउन को देखें, नाउन किस चीज़ को उसके बारे में बताया जा रहा है उसको अंडरलाइन करें, तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे मेरे पास टुडे द वेदर इज़ वेरी क्लाउडी, सबसे पहले मैं अपना नाउन निकालती हूँ कि सेंटेंस में मेरे पास नाउन क्या है। तो ये वेदर आपके पास नाउन है, यहाँ पर आप ऊपर इसके लिख लें कि ये नाउन है। अब वेदर जो है वो क्या है, वेरी क्लाउडी, मतलब वेदर जो है वो क्या, उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। तो वेदर इज़ वेरी क्लाउडी। अब ये वेदर आपका नाउन है, इस नाउन को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है वेरी क्लाउडी। तो ये जो वेरी क्लाउडी आपके पास पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, लेकिन उसमें आपने इस नाउन को अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है आपका ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज़ में हम नाउन को अंडरलाइन नहीं करते, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया है। अदरवाइज़ हमने नाउन एडजेक्टिव फ्रेज़ में हमने नाउन को अंडरलाइन नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस, वी परचेज एन अलमीरा मेड ऑफ स्टील। अब सबसे पहले नाउन को देखें कि नाउन क्या है, क्या किस चीज़ को हम नाउन कहेंगे, अलमीरा। अलमीरा कहते हैं अलमारी को, बड़ी अलमारी को, जैसे सेफ़ हम एक सिंपल ज़ुबान में हम उसको सेफ़ भी बोलते हैं। अब अलमीरा है तो अलमीरा किस चीज़ से बनी हुई है, मेड ऑफ स्टील। अब ये जो मेड ऑफ स्टील है ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो जो क्वालिटी है और ये नाउन है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। आई बॉट अ ब्यूटीफुल पिंक शर्ट, सबसे पहले वही बात कि अपना नाउन देखें
कहाँ पे है, शुरू में है या आखिर में है। तो आई बॉट अ ब्यूटीफुल शर्ट, तो यहाँ पे आपका जो शर्ट है ये आपका नाउन है। तो अब ये शर्ट है तो वो शर्ट क्या है, ब्यूटीफुल पिंक, मतलब पिंक भी है और खूबसूरत भी है। तो ये जो पार्ट है आपका अ ब्यूटीफुल पिंक, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपकी शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, कि शर्ट के बारे में बता रहा है कि वो खूबसूरत भी है और पिंक के। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गए तो ये फ्रेज बन गया, और क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। द गर्ल विद ब्लैक हेड इज़ माई सिस्टर। सबसे पहले वही बात कि हम अपना नाउन देखेंगे। तो अब द गर्ल मतलब कि वो स्पेसिफिक लड़की की बात कर रहा है, कि वो स्पेसिफिक लड़की जिसने टोपी पहनी हुई है, ठीक है। तो द गर्ल, अब ये गर्ल कौन है, वो लड़की है जिसने ब्लैक हैट पहनी हुई है। द गर्ल विद ब्लैक हैट, तो यहाँ पे ये गर्ल आपका नाउन है, विद ब्लैक हैट जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ है। क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। लेकिन हमने इस नाउन को अंडरलाइन नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जो अंडरलाइन पार्ट है वो विद ब्लैक हैट है, और ये वाला पार्ट आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीम फ्रॉम द स्मॉल टाउन वोन द मैच। अब यहाँ देखें, ये टीम आपके पास नाउन है। अब टीम क्या है, टीम को क्या चीज़ इन्हेंस कर रही है, टीम के बारे में क्या मज़ीद चीज़ बताई जा रही है, फ्रॉम द स्मॉल टाउन, फ्रॉम द स्मॉल टाउन। वोन द मैच नहीं है कि उसने मैच जीत लिया है। अगर ये वाला पार्ट जो आपका है जो कि उसको मज़ीद इन्हेंस कर रहा है, द टीम फ्रॉम द स्मॉल टाउन, ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द रेस्टोरेंट विद द बेस्ट रिव्यू इज़ ऑलवेज बिजी। अब सबसे पहले आप अपना अंडरलाइन करें उसको, नाउन को। ये आपका नाउन है रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के बारे में मज़ीद क्या बताया जा रहा है, क्या कौन सी क्वालिटी उसकी डिस्क्राइब की जा रही है, विद द बेस्ट रिव्यू। अब ये पार्ट आपका एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज़ है, जो कि आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, इस वाले पार्ट को अंडरलाइन करके आपने ऊपर लिखना है कि ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ है। आई डोंट लाइक मूवीज़ विद नो स्टोरीज़। अब सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि सबसे पहले नाउन को डिस्क्राइब करेंगे कि ये आपका नाउन है। अब ये मूवीज़ के बारे में क्या चीज़ मज़ीद बताई जा रही है, विद नो स्टोरीज़, कि जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, मुझे वो मूवीज़ पसंद नहीं हैं। तो ये आपका नाउन है और ये उसको मज़ीद इन्हेंस कर रहा है विद ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये आपका हो जाएगा, मिल के आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगा। अगर हम इन सब सेंटेंसेस को देखें तो फ्रेज़ क्योंकि वो पार्ट है जिसके पास कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, अगर आप इस सारे पार्ट को हटा भी दें तो आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि ये आपके नाउन को इन्हेंस कर रहा होता है, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन हर जगह लाजमी नहीं है कि ये क्वालिटी को ही डिस्क्राइब करे। कुछ मतलब कुछ वर्ड्स में तो आपको सेंटेंसेस में आपको साफ पता लग जाएगा कि ठीक है यहाँ पे इसकी क्वालिटी है, लेकिन कुछ में आपको उस क्वालिटी को नहीं, आपके इस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो ये भी आपने ज़रा ध्यान रखना है कि हर जगह आपने क्वालिटी को या उसकी खूबी को नहीं ढूंढना, आपने देखना है कि वो चीज़ नाउन से कहाँ रिलेट कर रही है। ये नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ पिक्चर ऑफ माई चाइल्डहुड। तो ये पिक्चर नाउन, अब पिक्चर के बारे में क्या बताया जा रहा है, ऑफ माई चाइल्डहुड, कि पिक्चर्स वो हैं जो उसके बचपन की हैं। तो ये क्योंकि आपके नाउन को इन्हेंस कर रहा है तो ये आपका होगा एडजेक्टिव फ्रेज। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, चेयर आपका नाउन। अब चेयर क्या है, अ ब्यूटीफुल ब्राउन, ब्यूटीफुल भी है और ब्राउन भी है, तो ये आपका सारा पार्ट आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अ किड ऑन द रूफ इज़ लुकिंग, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका नाउन। अब ये किड कहाँ पे है, ऑन द रूफ। तो ये आपका, मैंने जैसे बताया था कि आपका एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मतलब कि आपका ये नाउन शुरू में भी आ सकता है और ये एंड में भी आ सकता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। अ टेडी विद लॉन्ग हेयर इज़ वॉकिंग, आपका नाउन और टेडी क्या है, विद लॉन्ग हेयर। तो विद लॉन्ग हेयर आपका मिलके एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। आई गेव अवे माई ओल्ड अनयूज क्लोथ्स, सबसे पहले हम इसमें से अपने नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि है क्लोथ। अब क्लोथ क्या हैं, ओल्ड भी हैं और अनयूज भी हैं। तो ओल्ड भी हैं और अनयूज भी हैं, ये दो वर्ड्स बन गए, तो दो वर्ड्स मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना देंगे। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड आपके नाउन को डिस्क्राइब करेंगे वो हो जाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज। हिज ड्रेस इज़ वेरी गुड, ड्रेस नाउन और ड्रेस क्या है, वेरी गुड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा
वो आपके पास वो पार्ट कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। द मैन ऑन द बाइक इज़ माई अंकल। मैन नाउन और मैन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ऑन द बाइक, वो क्या है, ऑन द बाइक। तो ये वो क्वालिटी जो नाउन की डिस्क्राइब की जाएगी विद द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। द पिज़्ज़ा वॉज वेरी डिलीशियस। ये पहले भी हमने बात की कि पिज़्ज़ा क्या है, वेरी डिलीशियस है। तो ये नाउन है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ उसकी क्वालिटी है, उसको मज़ीद बताया गया है, तो ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, और ये रियली ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, कि एडजेक्टिव क्वालिटी को कहेंगे और फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे, और क्वालिटी हमेशा नाउन या प्रोनाउन की होती है। तो वो जो क्वालिटी जो नाउन प्रोनाउन की एक्सप्लेन की जाएगी वो आपकी एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। क्वालिटी प्लस फ्रेज जो है वो मिलके बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशंस को ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जी। एडजेक्टिव फ्रेज की जो सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन होगी मैंने उसको आपके सामने रखा है, बाकियों को मैंने साइड पे कर दिया है कि एडजेक्टिव फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। वो अल्फाज जो आपके नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, उसको मज़ीद बताएंगे, वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। आपने नाउन को अंडरलाइन नहीं करना, वो वर्ड्स जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, सिंपल अल्फाज में बता रही हूँ कि वो वर्ड्स जो आपके नाउन को इन्हेंस कर रहे होंगे, उसके बारे में बता रहे होंगे, वो 2 3 4 हो सकते हैं, वो आपके पास होंगे एडजेक्टिव फ्रेज। फिर एक दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। द डॉग कवर्ड इन मड इज़ माइन। द डॉग नाउन है। अब डॉग क्या है, वो डॉग जो मट्टी से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे डॉग्स हैं लेकिन उनमें से वो डॉग जो कवर्ड है इन मड में। तो अब ये कवर्ड इन मड जो है वो इस नाउन की क्वालिटी है, उसको इस नाउन को मज़ीद बताया गया है, इसके बारे में इन्हेंस की गई है इसकी क्वालिटी को। तो ये आपके पास इसको ये क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है तो ये पार्ट आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। बाकी एग्जांपल्स हम पीछे कर चुके हैं। किड ऑन द रूफ इज़ लुकिंग, तो जो किड है उसकी क्वालिटी क्या है, वो ऑन द रूफ है। अब इसके आगे एडजेक्टिव फ्रेज की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम फिलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं। बाद में हम उसकी कि ये ऑन द रूफ क्या होगा, सिंपल अगर है तो क्या होगा, तो इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने सिर्फ अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है जी। अब हम आ जाते हैं अपने एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, इस दोनों ही जो हैं इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही है, ये भी एज ए एडजेक्टिव ही काम करेगा। तो अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई, ये भी आपके नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेगा। जो काम एडजेक्टिव फ्रेज का है सेम वही काम एडजेक्टिव क्लॉज का भी है। एक जो डिफरेंस है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। एंड कम आफ्टर राइट आफ्टर द नेम्स दे मॉडिफाई, जैसे पीछे था कि मोस्टली आपके पास नाउन के फ़ौरन बाद जो उसकी क्वालिटी है उसको डिस्कस किया गया था। कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जिसमें आपके उसके साथ नहीं था, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में ये बिल्कुल जहाँ पे नाउन आएगा बिल्कुल उसके साथ जो क्वालिटी है, जो क्लॉज है वो उसके साथ होगा। और ये सबसे बड़ी इसकी जो है पहचान है कि ये राइट आफ्टर द नाउन या प्रोनाउन जो है वो लिखा होता है। और ये मोस्टली बिगन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से। इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने जो पीछे नाउन क्लॉज पढ़ा या हमने एडवर्ब क्लॉज पढ़ना है, तो उसमें भी मोस्टली ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो पार्ट जो आपको इनकम्प्लीट सेंस दे रहा होगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट होगा वो आपके पास वहाँ क्लॉज है। तो वो मोस्टली शुरू होते हैं हु, होम, दैट, विच, दैट, वाई, वेयर। तो ये वो वर्ड्स हैं जो चेंज हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पढ़े हैं तो मे बी नाउन क्लॉज में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हों, तो इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने अपने क्लॉज को अंडरलाइन करना है, और अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो इट मीन्स वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये आंसर करते हैं विच वन, हाउ मैनी, व्हाट काइंड या व्हाट टाइप ऑफ। ये वो क्वेश्चन है जिनका वो आंसर देते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जी। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं पहली एग्जाम्पल पढ़ती हूँ। हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट। अब सबसे पहले आप अपने नाउन को देखें, ये आपका नाउन है, और उसके बाद आप अपना क्लॉज देखें। जो हमने कहा था क्लॉज किसी भी ऐसे वर्ड से शुरू हो सकता है, दैट, हु, वेयर, विच। ये हमारा जो है वो क्लॉज है। दैट आई लॉस्ट ये हमारा क्लॉज है, और उससे क्लॉज से बिल्कुल पीछे आपका बुक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि ये हमेशा
आपके नाउन के फ़ौरन बाद जो है वो आता है। तो ये देखें, ये बुक है और बुक को क्या चीज़ मॉडिफाई कर रही है, दैट आई लॉस्ट, वो किताब जो मैंने खो दी थी, यानी कि बात किताब की हो रही है, नाउन की हो रही है। जब राइट आफ्टर द नाउन आएगा और क्लॉज आएगा तो वो आपके पास होगा एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखें, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी काइंड। आई हैव अ फ्रेंड, ये फ्रेंड आपके पास नाउन है और नेक्स्ट साथ ही आपके पास क्लॉज स्टार्ट हो रहा है जो कि हु से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्वालिटी किसकी डिस्क्राइब हो रही है, फ्रेंड की, नाउन की। ये नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्रेंड है, नाउन है, और वो कौन है, हु इज़ वेरी काइंड। तो ये जब राइट आफ्टर द नाउन आएगा तो ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मिस्टर अली हु सन लिव्स अब्रॉड इज़ माई फ्रेंड। अब देखें, मिस्टर अली नाम है, नेम है, नाउन है, नाम है। अब नाम किसका है, हु सन लिव्स अब्रॉड, मतलब इसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है, मिस्टर अली के बारे में मज़ीद डिटेल से बताया जा रहा है और क्लॉज की फॉर्म में बताया जा रहा है। जब क्लॉज की फॉर्म में बताया जाएगा और वो नाउन के बारे में बताया जाएगा तो वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। नईम whom I have asked to come over is going away। अब ये नाम है और ये नईम जो है उसको क्या कहा गया था, whom I have asked to come over। ठीक, तो ये आप ये देखिए क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो राइट आफ्टर नाउन आएगा उसके बारे में बताया जाएगा तो वो हमारे पास होगा एडजेक्टिव क्लॉज। दैट्स द गर्ल हु सिट्स नेक्स्ट टू मी एट स्कूल। दैट्स द गर्ल, गर्ल यहाँ पे नाम। अब ये गर्ल कौन है, हु सिट्स नेक्स्ट टू मी, हु सिट्स नेक्स्ट टू मी, ये आपके पास वो चीज़ है जो इस नाउन को इन्हेंस कर रही है, उसकी क्वालिटी को बता रही है और इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज बता रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। तो सेम हमने करना है कि हमने अपने नाउन को निकालना है, द बुक। अगर जो अगला पार्ट है हमारे पास वो इस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हमेशा होगा एडजेक्टिव क्लॉज। बार बार इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव फ्रेज में हमेशा नाउन को ही डिस्क्राइब किया जाएगा, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन नाउन को अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। अगर आप नाउन को अंडरलाइन करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो नहीं रहेगा। द पीपल हु लिव इन द हाउस आर माई नेबर। अब देखें, ये आपका नाउन पीपल। अब लोग, जो लोगों के बारे में बात हो रही है तो लोग क्या हैं, हु लिव इन द हाउस। तो ये जो हु लिव इन द हाउस है ये वो पार्ट है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन के बारे में मज़ीद बता रहा है। तो जब ये नाउन को बारे में मज़ीद बताएगा और जब ये क्लॉज की फॉर्म में होगा तो ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। द कार दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज़ वेरी रिलायबल। तो नाउन आपके पास कार है और कार को क्या किया उसने, मतलब कार के बारे में क्या मज़ीद बता रहा है, दैट आई बॉट लास्ट ईयर, ये आपका क्लॉज है और ये किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है। तो जब ये नाउन के बारे में बताएगा और डिटेल से बताएगा और क्लॉज की फॉर्म में बताएगा तो ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। द बुक विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड इज़ माइन। नाउन बुक और बुक के बारे में क्या बता रहा जा रहा है, विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड, इस किताब को मेरी दोस्त ने रिकमेंड किया था। तो ये जो विच माई फ्रेंड रिकमेंडेड है वो इस बुक के बारे में मज़ीद बताया जा रहा है कि बुक को उसने, इसकी दोस्त ने रिकमेंड किया था। तो ये आपके पास होगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज। तो ये आपका होगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या आपको और मज़ीद ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ग्रामेटिकल वीडियोज़ ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर शेयर होती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।